सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमको डिग्री में एंगल दिए हुए हैं और हमसे रेडियन में इनकी वैल्यूज पूछी गई हैं। जैसा फर्स्ट हमको दिया हुआ है 25 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 25 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 25 रेडियन। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमको एंगल दिया है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो यहां पर डिग्री के साथ में मिनट भी दे दिया। अब हम जानते हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो 30 मिनट्स आपको दिए हैं, पहले हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट्स, तो एक मिनट में 1/60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 30 मिनट्स में 1/60 इंटू 30 कितना डिग्री होगा। ये कितना हो गया, 60 और 30 कट गया, तो ये बना 1/2 डिग्री। यानी ये जो 30 मिनट्स है ये इक्वल हो गया 1/2 डिग्री के। तो अब इस पूरे को हम लिख लेते हैं -47 डिग्री और 1/2 डिग्री और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको आप एलसीएम ले लीजिए बहुत इजी तरीके से। ये कितना हो गया, 94 प्लस 1 यानी 95/2 डिग्री। और साइन कौन सा है, माइनस का, ये इस कंप्लीट पे है, ठीक है। तो ये हो गया -95/2 डिग्री। अब हमें इस डिग्री को, ये जो है इस डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये कंप्लीट एंगल बन गया है -95/2 डिग्री। और इसे जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू 5 रेडियन। तो मैं इसे लिख दूंगा -95/2 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 डिग्री से, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर होगा और डिग्री नीचे होगा। और जब मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर होगा और पाई नीचे होगा। या तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आपका डिग्री में एंगल है तो आपको डिग्री से डिग्री खत्म करना होगा। मान लीजिए 25 डिग्री का एंगल है, तो डिग्री से डिग्री खत्म करने के लिए डिग्री नीचे होना चाहिए, तभी तो ऊपर रेडियन बचेगा। तो पाई बाय 180 से कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपका डिग्री में एंगल हो। और जब आपके पास एंगल रेडियन में हो और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम 95/2 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या है, माइनस का साइन ऐसा कैसे आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 से ये हो गया 19 टाइम्स और ये हो गया 36 टाइम्स, ठीक है। और इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो अब कहीं कुछ गुंजाइश मेरे पास है नहीं कि मैं कहीं इधर उधर कुछ आपस में काट सकूं। तो ये हो गया 19, यहाँ ऊपर बच गया, पाई बच गया, तो 19 पाई और 2 इंटू 36 हो गया 72। तो -19 पाई बाय 72 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे हमको एंगल को रेडियन में दिया हुआ है और हमसे डिग्री में पूछा गया है। ये एंगल 11/16 ये आपको रेडियन में दिया हुआ है और आपसे डिग्री में इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर हमें एंगल रेडियन में दिया है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा या तो 180 बाय पाई और या फिर पाई बाय 180, यही दो चीजें। अब 180 बाय पाई से कब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या है, डिग्री है 180 डिग्री और नीचे पाई रेडियन। तो जब मुझे आंसर डिग्री में चाहिए
तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाई पाई से, और जब मुझे आंसर रेडियन में चाहिए तो मैं पाई बाय 180 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मुझे रेडियन में दिया हुआ एंगल और डिग्री में पूछा गया है, तो डिग्री में पूछा गया तो मैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 11 बाय 16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 बाय पाई से, तो मेरे को ये जो रेडियन में एंगल दिया है ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो पाई है, पाई इक्वल टू 22/7, तो मैं इसको कर सकता हूँ 11 बाय 16 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू रख देता हूँ 180 ऐसा का है, और नीचे 22 बाय 7, और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखिए ये 2 टाइम्स कट हो गया, 2 से ये कट हुआ 90, और 2 से 8, और ये 45। तो फाइनली मेरे पास कुछ ऐसा नंबर्स बचे हुए हैं। अब देखिए 45 और 7 इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये बनता है 315, और नीचे बचता है मेरे पास 8, तो 315 बाई 8 ये आ गया आपका डिग्री। बट इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर फर्दर हम और सॉल्व करें तो 8 को मैं इस 315 को 8 से जब मैं डिवाइड करता हूं, तो देखिए 315 को 8 से डिवाइड किया, 315 8 से डिवाइड कर रहे हैं, पहले 3 बार भाग गया 24, बचा कितना 7, अब भाग गया 9 बार 72, बचा कितना 3। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 39, ये तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, और साथ में आपके पास बचेगा 3/8। तो ये जो 39 है ये तो है आपकी डिग्री, 39 तो आपका डिग्री है, और ये जो बचा 3/8, ये 3/8 क्या हुआ, ये आपका ये भी डिग्री है, लेकिन 3/8 डिग्री को मैं अगर 3/8 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 60 से, ठीक है, तो अब देखिए क्या बनता है, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 15, और इसको 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2। अभी हो गया 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 45/2, तो 45/2 मीन्स 22 और 1/2। तो अब ये जो था ये डिग्री था, 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो आया ये मिनट बन गया, तो ये टोटल जो नंबर बना ये मिनट हो गया, 39 के साथ 22 मिनट, ठीक है। अच्छा 22 के साथ में फिर ये जो है ये कंप्लीट मिनट था, ये 1/2 मिनट है, 1/2 मिनट, तो 1/2 मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 30 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1/2 मिनट में 30 सेकंड हुए। तो ये जो 1/2 है, इस 1/2 की वैल्यू भी मैं रख देता हूं तो ये हो जाएगा 30 सेकंड। तो ये कंप्लीट एंगल जो रेडियन में था, इसे जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो डिग्री में 39 मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, जहां पे -4 रेडियन ये आपको दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंपली हम इस -4 को, क्योंकि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर -4 और ये जो पाई है इसको मैं 22 और बटे 7, और ये 7 को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 90 टाइम्स 2 से, और ये 11 टाइम्स, और फिर जब मैं इसको फर्दर और सॉल्व करता हूँ, 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया और 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 2520, और डिवाइड में 11, और ये कंप्लीट है नेगेटिव, यानी -2520 डिग्री, ये डिग्री में आ गया। फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 11 से 25 में भाग दिया तो ये गया 2 बार, फिर कितना बचा 3, यहाँ 3 बचा, और 2 और आ गया, तो यानी 32 में 11 से डिवाइड किया तो फिर गया 2 बार, ठीक है। अब कितना बचा 10 बचा, और ये 0 हो गया, यानी 100 हो गया। इस 100 को जब 11 से डिवाइड किया तो गया भाग 9 बार, यानी 99, और 1 बचा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कंप्लीट एंगल, आगे माइनस का साइन है, ये कंप्लीट एंगल इतना डिग्री होगा 229, और फिर 1/11 डिग्री। अब ये जो 1/11 है
इस 1/11 को मैं लिख सकता हूँ 1/11 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 11 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार तो पूरे जाएगा और 5 बचेगा और डिवाइड में 11 इतना मिनट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हुई। अब ये मिनट में आ गया। अब यहाँ पर ये जो 5/11 है इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जो 5/11 है इसको मैं फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 300, 5 और 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 300 और डिवाइड में 11। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 11 से भाग दिया तो 2 बार, कितना बचा 8 और 0 आ गया तो 80। 11 से फिर डिवाइड किया तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा और फिर कुछ बचेगा, कितना 3 बचेगा। तो ये इतना सेकंड। तो यानी इस कंप्लीट एंगल को अगर मैं लिखूं, ये कंप्लीट एंगल, तो देखिए ये तो था डिग्री, यानी 229 डिग्री। फिर ये जो डिग्री वाला पार्ट था इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो 5 मिनट, और फिर ये जो मिनट वाला पार्ट था इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 27 सेकंड। ये छोड़ दिया, ये अप्रोक्स वैल्यू बन गई आपकी। तो ये आपका आंसर हो गया डिग्री में। तो फ्रेंड्स, व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस एक व्हील घूम रहा है, यानी 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो मैं लिख सकता हूं कि ये व्हील जो है 60 सेकंड्स में 360 रिवोल्यूशंस घूम रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में कितना करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 6, यानी 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन करेगा। तो इसमें पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितना एंगल घूमेगा, उसको रेडियन में बताना है अपने को। तो 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशंस घूम रहा है। तो हम जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब होता है कितना एंगल। अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री, और अगर रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवोल्यूशन, 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, 6 रिवोल्यूशन। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 12 पाई रेडियन। इतना एंगल 12 पाई रेडियन, ये एंगल 6 रिवोल्यूशन या 1 सेकंड में ये मूव कर जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सस्टेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक कोई सर्किल है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो आपको दी है 100 सेंटीमीटर, और एक आर्क मैं यहां बना लेता हूं, ये आर्क, ये जो आर्क बना इसकी लेंथ आपको दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल, ये आपसे पूछा गया है। अब आपको मालूम है कि आर्क की जो लेंथ है, अगर मैं उसको L बोलूं तो L लेंथ इक्वल टू ये रेडियस R और ये एंगल थीटा, तो R मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, आपको यहां पे लेंथ दी है 22, रेडियस आपको दी है 100 और मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा आपसे पूछा गया है। ये जो थीटा आएगा ये आएगा रेडियन में। तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा इक्वल टू 22/100, लेकिन एंगल आएगा रेडियन में। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसको डिग्री में, कि डिग्री में कितना एंगल बनेगा। तो देखिए आपको थीटा रेडियन में पता चल गया। अब हमसे थीटा पूछा गया है डिग्री में, तो इसको क्या करेंगे, 22/100 को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 180 डिग्री बाय पाई से, और पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 22/100, ये ऐसा का सही, 180 ये ऐसा का सही, और पाई को क्या लिख सकता हूं, पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, और ये जो 7 है, ये 7 को मैं ऊपर ले सकता हूं, तो मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 22 से ये कैंसिल हो गया,
और एक जीरो से ये गई। अच्छा, अब 2 से ये कटा 5 बार और ये कटा 9 बार। तो अब ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7 यानी 63/5 डिग्री। इसको और सॉल्व कर लेंगे। 5 का 63 में अगर डिवाइड करते हैं तो 12 बार तो कंप्लीट जाएगा और बचेगा 3/5। तो ये तो हो गया आपका डिग्री, और 3/5 भी डिग्री है। इसको 3/5 को 3/5 इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये घटा 12 बार यानी 3 इंटू 12 36। तो ये हो गया 12 डिग्री और इसकी वैल्यू मिनट में 36 मिनट। ये तो इस तरीके से ये जो एंगल बना ये 12 डिग्री और 36 मिनट का एंगल बना। देखिए, एक सर्किल जिसका डायमीटर, एक सर्किल आपको दिया हुआ है जिसका डायमीटर है, डायमीटर यानी कंप्लीट, ये अगर सेंटर है तो ये कंप्लीट लेंथ जो है, डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर ये कि एक कॉर्ड है। तो ये जो आर्क बना है ये आर्क, इस आर्क की लेंथ ये कितना होगा ये पूछा गया। एक कॉर्ड दी हुई है, आपको डायमीटर दिया हुआ है सर्किल का, ये इसका सेंटर है, एक कॉर्ड दी हुई है और ये आपसे ये वाली लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये लेंथ, ये आर्क की लेंथ कैसे निकल सकती है, इस सेंटर से मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लेता हूं। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये रेडियस आर है, ये आर्क की लेंथ को मैं एल मान लेता हूं। तो मुझे मालूम है कि एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब यहां पे मुझे क्या क्या पता है, एल तो मुझसे पूछा गया है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे मालूम करना है। आर मुझे पता है क्या, बिल्कुल पता है, क्योंकि मुझे दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है मुझे 40। ठीक है, तो आर होगा मेरा 40/2, तो आर मुझे पता चल गया। अब इशू है थीटा का, क्या मुझे थीटा मालूम है? तो देखिए, ये ट्रायंगल बन गया आपका, मैं इसको नाम देता हूं ए बी, और ये सेंटर है तो इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। तो ए बी ओ, एक ये ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है आपको? यहां देखिए आर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो यानी ये लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 20 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये भी आर है, और ये कोड आपको कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। सारा ही 20 सेंटीमीटर के हैं। एक ट्रायंगल जिसमें सारी आपकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो आपको थीटा भी पता चल गया, थीटा है 60 डिग्री। बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए रेडियन में। तो थीटा आपको पता चला है 60 डिग्री, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो रेडियन में कितना होगा, 60। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर और 180 नीचे। तो 60 से 180 कट हुआ तो पाई/3। तो आपका जो थीटा है वो है पाई/3। अब आपको क्या निकालना है, एल। आर आपको पता है, थीटा पता है, तो एल निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल इक्वल टू, थीटा की वैल्यू मैंने रख दी पाई/3 और आर की वैल्यू है 20। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। वैसे अगर आप बुक में देखें तो बुक में आपको यही आंसर मिलता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 ये पुट करके भी कर सकते हैं, और आप सिंपल ऐसे भी आंसर कर देते हैं। बुक में आपको यही आंसर दिया हुआ है, 20 पाई/3 सेंटीमीटर, ये आपका आर्क की लेंथ होगी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यहां पे क्या दिया हुआ है कि 2 सर्कल हैं और 2 सर्कल सेम लेंथ का एक आर्क बनाते हैं, पर एंगल जो है सेंटर से जो एंगल बनेगा वो एक पे 60 डिग्री और एक पे 75 डिग्री बन रहा है। तो उनकी रेडियस जो है उनका रेशियो पूछा गया है। अब देखिए क्या कंडीशन बनी है, एक कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये एक आर्क बनाता है, मैं यहां से यहां तक आर्क मान लेता हूं, एक आर्क बनाता है। एक कोई दूसरा सर्कल है, वो भी सेम आर्क बनाता है,
लेकिन वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये सर्किल इतना गोल नहीं बनाया, बट आर्क जो है वो सेम बनाएगा और इनका सेंटर भी अलग होगा, इसका सेंटर भी थोड़ा सा अलग होगा। आप इसकी इतना गोल बना नहीं है तो आप उस पर ध्यान ना दें, आप कंसेप्ट को समझें। ये जो बाहर वाला सर्किल है उसके सेंटर से मैं अगर आर्क को जोड़ता हूं, और ये जो अंदर वाला सर्कल है उसके सेंटर से मैं आर्क को जोड़ता हूं। अब ये जो एंगल बना बाहर वाले से और ये जो बना अंदर वाले से, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, ये जो एंगल बना ये वाला, ये बना θ1, और ये जो एंगल बना ये वाला, ये बना θ2। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आर्क की लेंथ है ये सेम है, दोनों के केस में ये L है। ठीक है, अच्छा आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको रेडियस R1 और R2 ऐसा दिया हुआ है, θ1 और θ2 इनकी वैल्यू दी हुई है। θ1 आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और θ2 आपको दिया हुआ है 75 डिग्री। तो पहले तो इन डिग्री वाले जो ये एंगल है इनको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको देख के आइडिया लग गया होगा, L θ R, तो यानी आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, L इक्वल टू θ इंटू R। और ये फॉर्मूला तभी यूज किया जा सकता है जब ये θ रेडियन में हो। तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 60 डिग्री मीन्स 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसी तरीके से 75 के लिए करेंगे, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया, 60 से ये कितना हो गया, 3 बार कटा यानी पाई बाय 3, ये रेडियन में हो गया। ऐसे इधर किया सिंप्लीफाई, इसको 15 से डिवाइड किया 5 बार, इसको 15 से डिवाइड किया 12 बार, तो ये हो गया 5 पाई बाय 12। तो आपके पास दोनों एंगल आ गए, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये एंगल की वैल्यू ऊपर लिख देता हूं। तो अब देखिए, θ1 पाई बाय 3 और θ2 5 पाई बाय 12। L आपका सेम है, तो यानी L इक्वल टू θ इंटू R, तो मैं लिख सकता हूं L इक्वल टू θ1 इंटू R1 और L इक्वल टू θ2 इंटू R2, और ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि L सेम है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी L इक्वल टू θ1 इंटू R1 इक्वल टू θ2 इंटू R2। अब देखिए, θ1 R1 इंटू θ1 कितना, पाई बाय 3 इक्वल टू R2 θ2 कितना, 5 पाई बाय 12। आपसे पूछा क्या है, R1 और R2 का रेशियो। तो इस R2 को मैं इधर ले लेता हूं, ये जो इक्वल टू का साइन है तो मैं इधर ले लेता हूं। यहां पे ये मल्टीप्लाई में है, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो R1 बाय R2 हो जाएगा, और इस पाई बाय 3 को मैं इधर ले जाता हूं, तो 5 पाई बाय 12 ये इधर आएगा और पाई बाय 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ यानी मैं इसको लिखता हूं पाई बाय 3। अब देखिए 5 पाई बाय 12 ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो पाई बाय 3 है ये जब ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 बाय पाई हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? ये चीज न्यूमिनेटर में थी और ये डिनोमिनेटर में थी। डिनोमिनेटर वाली चीज जब ऊपर गई तो ये दोनों का रेशियो रिवर्स हो गया। तो अब कंडीशन ऐसी बन गई, R1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 5 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये गया 4 बार, तो ये हो गया 5 बाय 4। तो जो आपका रेशियो आएगा वो 5 बाय 4 होगा। देखिए, एक पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम, इसकी आपको लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर, और ये पेंडुलम क्या करता है, देखिए पेंडुलम जो है वो इधर मूव करेगा फिर इधर मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट इसकी पेंडुलम की होगी। तो ये पेंडुलम अगर पूरा कंप्लीट मूव कर जाए ऐसे तो ये एक सर्किल बनाएगा। ये जो पेंडुलम है ये अगर पूरा मूवमेंट कर जाए तो एक सर्किल बनाएगा, ये इसका सेंटर है। तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो इस सर्किल की रेडियस होगी। ये पेंडुलम, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है लेकिन आप समझें कि ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये रेडियस हो गई। ये पेंडुलम कंप्लीट अगर राउंड लगाता है तो एक सर्कल बनाएगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जब यहां से एक साइड गया फिर इधर गया, ऐसे 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 मूवमेंट कर रहा है, तो एक इसने जो आर्क बनाया ये आर्क बन गया, ये जो ये मूवमेंट कर रहा है ये आर्क हो गया। तो ये आर्क अगर
10 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना एंगल, ये एंगल, ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा जो है वो कितना बन रहा है। तो वही सेम कंसेप्ट, ये जो लेंथ है ये एल, आर्क की जो लेंथ है एल, तो एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब हमसे पूछा गया है थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ पे आपको एल दिया हुआ है 75 और आर दिया हुआ है आपको, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, आपको एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है 75, ठीक है, यानी इसकी पेंडुलम की जो लेंथ है 75। तो ये कितना हो गया, 2 से ही गया 2/15, तो 2/15 रेडियन। जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो थीटा हमेशा रेडियन में आता है, तो 2/15 रेडियन कितना एंगल बना, यही हमसे पूछा गया है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी, जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर का आर्क इसी सेम पेंडुलम द्वारा बनाया गया है, तो उनका भी हम एंगल रेडियन में निकाल सकते हैं।